Hello, friends. Today we are going to discuss current affairs. The first news is about boosting cooperation in South Asia. रिसेंटली इंडिया ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जिसके अंदर सार्क कंट्रीज़, मॉरिशियस और सेशल्स ने पार्टिसिपेट किया, जहां इंडिया ने कोविड-19 की मैनेजमेंट से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। इस वर्कशॉप में प्राइम मिनिस्टर ने सजेशन दिया कि इन कंट्रीज़ के अंदर स्पेशल वीज़ा स्कीम होनी चाहिए जिससे डॉक्टर्स और नर्सेज को एक नेशन से दूसरे नेशन में जाने पर कोई भी किसी तरह से प्रॉब्लम ना आए। सेकेंडली, उन्होंने एयर एम्बुलेंस को स्ट्रॉन्ग करने की बात भी कही। साथ ही साथ इंडिया ने अपनी हेल्थ पॉलिसीज़ और स्कीम्स को लेके भी इन नेशंस को अवेयर किया, लाइक आयुष्मान भारत और जन आरोग्य स्कीम, जो कि इंडिया के अंदर काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं। लास्ट ईयर इंडिया ने कोविड-19 एमरजेंसी फंड, जो कि सार्क का एक फ़ंड है, इसके अंदर $10 मिलियन जो है वहाँ पे कंट्रीब्यूट किए। और सिमिलरली जो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द ऑपरेशन संजीवनी। जो ऑपरेशन संजीवनी है, इसके तहत इंडिया ने मालदीव्स को 6.2 टन्स जो असेंशियल मेडिसिन होती हैं उसको दिया। The next news is very important and it is related with the science and technology. Recently जो नासा का मार्स 2020 मिशन है, उसे एक हाल ही में सक्सेस मिली है, एंड दैट सक्सेस इज एसोसिएटेड विद द परसेवरेंस रोवर। एक्चुअली नासा जो यूएसए की स्पेस एजेंसी है, उन्होंने परसेवरेंस रोवर को मार्स के ऊपर लैंड करवा दिया है। और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्स पर जाकर हम वहाँ की जियोलॉजी चेक कर रहे हैं कि कैसा वहाँ पर जो सरफेस है वो किन रॉक से बना है, कैसा वहाँ क्या वाटर का कंटेंट है या नहीं, या इस तरह के कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स मिल सकते हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें वहाँ जाके चेक की जाएंगी, सो दैट हम वहाँ पर कि काफ़ी पुराने टाइम में क्या वहाँ लाइफ थी या नहीं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें। इसीलिए वहाँ पर एक चीज़ और भी है, ये दूसरे मिशन से अलग है, क्योंकि इस मिशन के अंदर हम यानी कि जो नासा है वो स्पेस एजेंसी वहाँ जाकर अपने रोवर के थ्रू वहाँ के सैंपल्स को वहाँ डिग किया जाएगा, वहाँ से जो सॉइल है, रॉक्स हैं, उनको स्टडी किया जाएगा, सैंपल्स को वहाँ कलेक्ट किया जाएगा। सो दैट इज़ वाई मिशंस के स्टेप हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ द कलेक्शन, जिसके अंदर जो है रॉक्स और सॉइल सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा, और फिर उन लोगों को जो है या कैनिस्टर्स के अंदर जो वहाँ पे उनको सील कर देंगे, एंड देन आफ्टर फैचिंग द मार्स फैचर रोवर, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्रोवाइड किया है, वो वहाँ पे लैंड करेगा, और ये सारा जो है जितना भी कलेक्शन का काम है वो ये रोवर करेगा। रोवर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इस तरह का नज़र आता है, जैसा आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ अ रोवर, और इसके साथ बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंट साथ में अटैच हैं। हमारे लिए ये इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है शार्लोक, क्योंकि इसके अंदर जो है रमन स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया गया है। द फर्स्ट स्टेप वाज अ कलेक्शन, सेकंड इज अ फेचिंग, एंड द थर्ड वन इज द ट्रांसफर। These samples will be transferred to the Mars ascent vehicle which will meet with an orbiter and return। जो ऑर्बिटर है अल्टीमेटली वहाँ से सैंपल्स को लेके वापस अर्थ के ऊपर आ जाएगा। जो परसेवरेंस है ये काफ़ी एडवांस और मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मोबाइल लेबोरेटरी है जो कि अब तक मार्स तक भेजी गई है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जो रेड में मार्क किया गया है यहाँ पर। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस मिशंस बिकॉज इट इज़ कैपेबल ऑफ ड्रिलिंग and collecting the core samples of most promising rocks and soil and setting them aside in the cache on the surface of Mars। मतलब अभी तक हम जो मार्स की स्टडी कर पाए हैं उसमें ये एक एडवांसमेंट ये है कि वहाँ के जो सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट करके वहीं पर सील करके उनको फिर हम वापस यहाँ पे लेके आ रहे हैं और उसको चेक किया जा रहा है। ये हमने जो है लास्ट ईयर 30 जुलाई को लॉन्च किया था ये, और जो अभी लैंड किया है 18 Feb 2021 को, और जहाँ पे लैंडिंग साइट है दैट इज नोन एज दी जेजिरो क्रेटर। जेजिरो क्रेटर इट्स एन एंशियंट रिवर डेल्टा दैट हैज़ रॉक्स एंड मिनरल्स दैट कुड ओनली फॉर्म इन वाटर। तो इसके वहाँ पर लैंड करने से ये पॉसिबिलिटी है कि उस एरिया में हमें कुछ एंशियंट
टाइम में वाटर होगा इस चीज़ की हमें वहाँ पे कोई प्रूफ मिल जाए। देन आफ्टर यहाँ पर इससे पहले नासा से पहले जो है और भी पहले कोशिशें की जा चुकी हैं। लाइक सबसे पहले 1971 में सोवियत यूनियन, जो आज रशिया है, वो पहली कंट्री था जो मार्स पर पहुंचा था थ्रू द मार्स 3। फिर सेकंड कंट्री जो थी दैट इज़ यूएसए, और वो 1976 में वहाँ पर पहुँचे। एंड इट हैज़ अचीव्ड, जो यानी कि यूएसए है, 8 बार अब तक जो है वहाँ लैंड कर चुका है। द लेटेस्ट बीइंग द इनसाइट इन 2019। सो इट वुड बी द क्वेश्चन लाइक इनसाइट जो है वो 1976 में गया था, नहीं, इनसाइट जो है 2019 के अंदर गया था एंड इट वाज द लेटेस्ट वन। सो उसके बाद जो है हमारे पास नासा का परसेवरेंस रोवर है वहाँ पर, जो फर्दर स्टडीज़ कर रहा है। सिमिलरली यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी वहाँ पर पहुँचने की, वहाँ पर मतलब पहुँच चुकी हैं वो। इंडिया भी इस लिगेसी से पीछे नहीं है, और इंडिया ने भी 2013 में PSLV, जो हमारे पास पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, C-25, उसके थ्रू हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन को, यानी कि मंगलयान को वहाँ पर स्टडी करने के लिए भेजा हमने। तो मंगलयान जो था एक ऑर्बिटर ही था वहाँ पर, यानी कि वो मार्स के ऊपर उतरा नहीं, वो मार्स के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा और उसने ऊपर से ही वहाँ के क्लाइमेट का डेटा कलेक्ट किया। नेक्स्ट इज रिसेंटली इसी जो टाइम पीरियड में कंटेम्प्रेरीली हम अगर आप चेक करते हैं तो यूएई ने अभी रिसेंटली अपना एक मिशन लाइक होप अभी लॉन्च किया है, जिसको उन्होंने 2015 में प्लान कर लिया था। एक्चुअली यूएई के जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने यूएसए में रहकर ही इससे रिलेटेड जो 1.5 टन का सैटेलाइट है उसको बनाया, और उसको लॉन्च जो किया गया वो तानेगाशिमा स्पेस सेंटर इन जापान, वहाँ से लॉन्च किया गया है, क्योंकि यूएई के पास अपना लॉन्चिंग पैड नहीं है। ओवरऑल जो इनके जो मिशन है, इनके मिशन की जो लाइफ है वो मार्स के 1 साल के बराबर है, और वहाँ का 1 साल होता है जो अर्थ के 687 डेज। नेक्स्ट इज, ये आप देख पा रहे हैं जैसे यूएई यानी कि एमिरेट्स का मार्स जो है जर्नी कैसे हुई है। तो ये वहाँ पर इसके क्लाइमेट की स्टडी करने गया है। इस तरह से जो यूएई है नाउ इट बिकेम द 5th एंटिटी टू रीच द रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट बोलते हैं इसे, मार्स को ही। सबसे पहले नासा, देन आफ्टर सोवियत यूनियन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एंड द 4th वन वाज इंडिया, एंड 5th वन इज यूएई। In today's newspaper, there is a news about the हैदराबाद, जिसको अभी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो एक टाइटल दिया गया है। टाइटल किसने दिया है? आर्बर डे फाउंडेशन ने, जो कि एक एनजीओ है। सिमिलरली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, FAO। जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है ये उन्हीं सिटीज़ को दिया जाता है जहाँ पर अर्बन एरियाज़ के पास में फॉरेस्ट्री को बचाया जाता है। अर्बन एरियाज़ जो है काफ़ी कंजस्टेड होते हैं, इसीलिए वहाँ पर रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ मच रिक्वायर्ड, और वहाँ पे ग्रीनरी जिन एरियाज़ में पॉसिबल नहीं है विद इन द सिटी, उनके पेरिफेरी में हम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ग्रीनरी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और उसे ही अर्बन फॉरेस्ट्री कहते हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री जो है एक जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पर एक न्यू कंसेप्ट है। तो इसी तरह इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही सिटी है जो हैदराबाद है, जिसने बहुत अच्छे से इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया है अभी। सो दैट इज़ वाई इट्स अ ओनली सिटी टू गेट दिस रिकॉग्निशन। पूरे वर्ल्ड के अंदर 51 जो है अदर कंट्रीज़ हैं जिनको दिया है हमने, और मोस्ट ऑफ द सिटीज़ बिलोंग टू द USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो है 2018 में वर्ल्ड फोरम ऑन अर्बन फॉरेस्ट इन मैंटोवा, इटली, वहाँ पर ये जो चैलेंज या वहाँ पर डिस्कशन हुई, एंड आफ्टर दैट एक चैलेंज लिया गया दैट इज़ अ ग्रीन सिटीज़ चैलेंज, जिसके अंदर अर्बन फॉरेस्ट्री को लॉन्च किए जाने की बात हुई। सो इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? आर्बर डे फाउंडेशन एंड FAO। तो यहाँ पर
इसके अंदर जो है 5 स्टैंडर्ड्स चेक किए जाते हैं। जो ये प्रोजेक्ट है इसके अंदर 5 स्टैंडर्ड्स को पहले चेक किया जाएगा, देन आफ्टर रिकग्निशन जो है प्रोवाइड की जाती है। ऑल्दो दीज 5 स्टैंडर्ड्स आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू। बस हमें इतना पता होना चाहिए दैट हैदराबाद वाज ओनली सिटी जिसके वो हमें ये रिकग्निशन मिली थी। क्योंकि हैदराबाद ने जो है हरिथा हरम जो है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है वहाँ का। हरिधा मतलब है यानी कि हरिथा, हरिथा दैट मीन्स ग्रीनरी। तो ये तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वहाँ पे ग्रीन कवर को बढ़ाना चाहती है। एंड जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी टारगेट है कि टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो 33% हमारा कवर होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर्स होना चाहिए 33%। सो सिमिलरली तेलंगाना ने भी अपना फॉरेस्ट कवर जो एग्जिस्टेंटली 25.16% है उसको 33% करना है। So urban forest park, the forest blocks in and around the cities are developed into the urban forest park under this program. So Arbor Day Foundation क्या है? It is a non-profit conservation and education organization which was founded in 1972 in Nebraska, United States by John Rosenow. और ये जो है डेडिकेटेड है टुवर्ड्स ट्री प्लांटिंग। द फोर्थ न्यूज़ इज़ अबाउट लद्दाख, जहाँ पर इंडियाज़ फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट जो है इंस्टॉल किया जाएगा। यहाँ जो लद्दाख एरिया में पूगा एरिया है जो कि 170 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ले और जो चाइना बॉर्डर के पास में ही पड़ता है। इस एरिया में आप देख सकते हैं ये पूगा वैली जो चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास में है, ये चांगथांग एरिया है। तो इस एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है जियोथर्मल पोटेंशियल है। जियोथर्मल मीन्स अर्थ के नीचे जो थर्मल किसी तरह से वहाँ पर एक वेंट ऊपर की तरफ आते हैं, जो वेंट कनेक्टेड होते हैं मैग्मा चैम्बर तक, और ऊपर आकर वो जो अर्थ के बीनीथ, अर्थ के नीचे जो हीट है वो ऊपर आकर उसको रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह से हम वहाँ पर जो पानी कलेक्ट करके ऊपर उस हीट से उसको वाटर को हीटअप करने के बाद स्टीम में चेंज करने से उसको फिर हम टरबाइन घुमाने में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लद्दाख के अंदर जियोथर्मल पावर प्लांट को इंस्टॉल करने वाले हैं जो कि 3 फेसेस के अंदर होगा। और अभी इन 3 फेसेस के अंदर जो है पहले सबसे 5 मीटर डीप जो एक इंस्टॉल किया जाएगा और 1 मेगावाट की पावर कैपेसिटी डेवलप की जाएगी। सिमिलरली फर्दर आने वाले टाइम में फ़ेज़ 2 एंड फ़ेज़ 3 भी कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो इस प्रोजेक्ट का जो फ़ायदा होगा वहाँ के जो तिब्बतन रिफ्यूजी सेटलमेंट हैं लाइक इन सुमडो और वहाँ पे जो छोटे छोटे और गांव हैं उन जगहों को फ़ायदा होगा। और आने वाले टाइम में जो है वहाँ पर मोरे प्लेन्स और हैनले खाल्डो ये भी जगह हैं वहाँ की, उनको भी फ़ायदा रहेगा। एंड पूगा एंड चुमथांग आर डीम्ड एज अ मोस्ट प्रॉमिसिंग जियोथर्मल फील्ड्स इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में जो है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि लद्दाख के अंदर ये पावर जो पूगा वैली है यहाँ पे प्लांट लगाया जाएगा। द फिफ्थ न्यूज़ इज़ अबाउट द आइंस्टीनियम। आइंस्टीनियम जो है एक न्यू मिस्टीरियस एलिमेंट है जिसे जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पे रखा गया है, ये बस आपको पता होना चाहिए। और इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ इस तरह से हैं कि पीरियोडिक टेबल में इसका नंबर जो है 99 है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जैसे हाइड्रोजन का नंबर 1 है, इसी तरह से जो कार्बन है उसका नंबर 6 है। सिमिलरली आइंस्टीनियम का नंबर 99 है। इसे पहली बार जो है 1952 में डिस्कवर किया गया था। एक्चुअली उस टाइम पर एक हाइड्रोजन बॉम्ब को टेस्ट किया गया था जो कि एक डिवाइस था, थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस दैट वाज नोन एज आईवी माइक इन पैसिफिक ओशन। उस डेटोनेशन के बाद यानी कि फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब को जब टेस्ट किया गया उसके बाद जो उसके डेब्रिस से उसका कूड़ा करकट था उसके अंदर ये आइंस्टीनियम मिला था। और ये बहुत ही कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, अगर ये बनेगा भी तो तभी के तभी ये ख़त्म भी हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी वो साइट है जहाँ पर ये आईवी माइक को डेटोनेट किया गया था, एलुग्लिप ऑन द एनीटॉक एटॉल इन साउथ पैसिफिक ओशियन।
तो वहाँ पर इसको, जो कि ये काफ़ी पावरफुल टेस्टिंग थी, जो नागासाकी जापान के अंदर जब न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराया गया था उससे भी 500 टाइम्स जो है ये मोर पावरफुल था। तो उस टाइम पर ये आइंस्टीनियम डेवलप हुआ था। एक्चुअली जो ये न्यूज़ इसमें हमें एक्सप्लेन करती है, दैट एक्सप्लेन्स कि ये इसका जो एक, हाँ, जितने भी हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशंस निकलती रहती हैं, उसी तरह का ही एलिमेंट है ये आइंस्टीनियम। और क्योंकि उनके अंदर से इस तरह की रेडिएशन निकलती हैं इसीलिए वो डिके हो जाते हैं, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, मतलब उनको विद इन 20 डेज, अगर सपोज मान लीजिए 10 ग्राम पड़ा है तो विद इन 20 डेज वहाँ पर ओनली 5 ग्राम रह जाएगा। सो दैट इज़ वाई नेचर में हमें ये मिलता नहीं है, बहुत रेयरली मिलता है, और इसे अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया था। द लास्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द शतूत डैम, जो इंडिया ने अभी ललंदर शतूत डैम, जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर डेवलप किया जाना है, उससे रिलेटेड हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान जो है 2001 में जब यूएसए ने अटैक किया अफ़गानिस्तान के अंदर के लादेन को पकड़ने के लिए, उस टाइम से अफ़गानिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ लाने के लिए वहाँ पे डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, और उसके अंदर इंडिया जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वहाँ पर। जैसे कि हमने वहाँ की पार्लियामेंट को डेवलप करने में हेल्प की है, इसी तरह हमने पहले जो वहाँ पर इंडिया अफ़गानिस्तान फ्रेंडशिप डैम था जिसका नाम सलमा डैम है, उसको भी डेवलप करने में हेल्प की है, और ये जून 2016 में किया था हमने। अभी जो रिसेंट हमने लालंदर शहतूत डैम है, ये सेकंड डैम है जिसको हम वहाँ पे डेवलप करने में हेल्प करेंगे। इसके थ्रू जो काबुल सिटी है वहाँ उस एरिया में वाटर सप्लाई प्रॉपर की जाएगी, साथ ही साथ उस जो एसोसिएटेड या उस जगह के आसपास के एरियाज़ में जो एग्रीकल्चर है वहाँ पर भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। ठीक है, तो ये न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप है जो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में है, और इस टाइम पर अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी हैं। और ये डैम जो है इट वुड बी ऑन मैडन रिवर, जो कि काबुल रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। सो ये सेकंड डैम होगा जिसमें इंडिया और अफ़गानिस्तान मिलकर काम करने वाले हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच।